11 जुलाई 2022 संसद से जुड़ी एक और ऐतिहासिक तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया। 4 शेरों, एक अशोक चक्र और 4 अन्य जानवरों के इस खूबसूरत मिश्रण के बारे में हम स्कूल के दिनों से पढ़ते आए हैं। इस बार खास बात यह है कि संसद की नई बिल्डिंग की छत पर इंस्टॉल किया गया राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम हमेशा की तरह खूबसूरत तो है ही, पर है लार्जर देन लाइफ। साफ शब्दों में कहें तो विशालकाय। पीतल से बना 6.5 मीटर लंबा और वजन 9,500 किलो। इस महाकाय स्तंभ को एक स्टील की संरचना सहारा देती है जिसका अपना वजन 6,500 किलो है। अनावरण के दौरान पीएम मोदी ने नई संसद को बनाने में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। अपनी स्थापना से लेकर अवधारणा तक ये विशालकाय पीतल, कांस्य या ब्रॉन्ज का प्रतीक कुल 8 चरणों से गुजरा। इसे औरंगाबाद, दिल्ली और जयपुर में सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास नामक कलाकारों ने मिलकर बनाया है। इसे बनाने में आए खर्च का सोचकर अगर आप सर हो जा रहे हैं तो रुक जाइए, हम बता देते हैं। 1200 करोड़ रुपए में ये खूबसूरती असलियत में तब्दील हुई है। आपको बता दें कि नई संसद के शुरुआती डिजाइन में छत पर एक शिखर शामिल था। इसे साल 2020 में बदलकर अशोक स्तंभ करा गया। संसद की नई इमारत भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग शीतकालीन संसद सत्र से पहले पूरे होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट में काम कर रहे श्रमिकों की प्रशंसा की और ये भी कहा कि राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, संसद निर्माण में शामिल श्रमजीवियों से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमें उनके प्रयासों पर गर्व है और उनका देश के प्रति ये योगदान सदैव याद रखा जाएगा। अब लेटेस्ट खबर और उससे जुड़ी जानकारी सारी हमने आपको दे दी, पर अशोक स्तंभ के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अमूमन लोगों को पता नहीं होती, पर आज जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके बाद आपको पता चल जाएगी। सत्यमेव जयते के ऊपर बना अशोक स्तंभ, सामने से 3 शेर दिखते हैं और एक अशोक चक्र, पर असल में हमारे नेशनल एम्बलम में होते हैं 4 शेर, एक दूसरे से सटे हुए और एक के पीछे एक, चारों दिशाओं में देखते हुए। जाहिर है चौथा शेर सामने से नहीं दिखता। इसके साथ ही होता है अशोक चक्र, जो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र का चित्रण है और इसमें 24 तीलियां होती हैं, इंग्लिश में बोले तो स्पोक्स। आपने सुना होगा कि अशोक चक्र में 24 स्पोक्स है, 24 स्पोक्स, उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही नीचे के गोल आधार पर 4 जानवर बने होते हैं, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना होता है। प्रतीक के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। आपको बता दें कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मतलब होता है सच्चाई की विजय। यह प्रतीक जो हमें न्यायालयों, पुलिस स्टेशन, आईएएस अधिकारियों के ऑफिस और ब्लेजर्स पर देखने को मिलता है, दरअसल सारनाथ में मौजूद अशोक स्तंभ, सारनाथ लायन कैपिटल सुना होगा आपने, उससे प्रेरित है। सारनाथ में मौजूद स्तंभ पॉलिश्ड सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर के एक ही ब्लॉक से बनाया गया है। जब इतनी डिटेल हमने आपको बता ही दी है तो एक और बात बताते चलते हैं। सम्राट अशोक ने लायन कैपिटल का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। इसे उस जगह को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साल 1950 तारीख थी 26 जनवरी। तब भारत सरकार द्वारा इसी लायन कैपिटल को राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। दीनानाथ भार्गव वो पेंटर थे जिन्होंने अशोक की लायन कैपिटल को चित्रित और प्रकाशित किया था। दीनानाथ उस वक्त शांति निकेतन में पढ़ रहे थे जब प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने उन्हें भारतीय संविधान की पांडुलिपि के पन्नों को डिजाइन कर रहे ग्रुप में शामिल किया था। इस राज्य प्रतीक का उपयोग भारत सरकार की आधिकारिक मुहर के रूप में किया जाता है। भारत राज्य अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 इस प्रयोग को नियंत्रित करता है। शक्ति, साहस, आत्मविश्वास के 4 प्रतीक ये शेर एक सर्कुलर बेस पर आराम करते हैं। अब ज्ञान ले लिया, अब आप भी आराम कीजिए इच्छा अनुसार। आज का ज्ञान यहीं तक। कैमरा के पीछे है मोहन, मेरा नाम है आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लंडन टॉक। शुक्रिया।